हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। इसकी असल वजह यह है कि YouTube ने मेरे चैनल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रही। तो इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं नया चैनल बना रहा हूं और उस चैनल पर मैं नया काम शुरू करूंगा और इस सीरीज के नए एपिसोड भी अब मैं उसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। और इसके अलावा मैं उस चैनल पर कुछ नई सीरीज भी लाने वाला हूँ, तो आप लोगों को वो भी देखकर बहुत मजा आने वाला है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसेस एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट से वहां मौजूद सभी लोगों को उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने भाई के लिए कहती है कि हम दोनों ही सिबलिंग्स हैं और हम दोनों एक ही फैमिली से हैं, इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं लुओ ज़ेंग को। वो कल्टीवेशन करने के लिए प्रिंसेस की दी हुई बुक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा डीमन पाइथन होता है जो कि उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तो लुओ ज़ेंग पीछे मुड़कर देखता है और वो उस डीमन पाइथन को हराने के लिए मल्टी शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बहुत सारी शॉट क्रिएट करके उस डीमन पाइथन पर अटैक कर देता है। मगर उस डीमन पाइथन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेंग एक बहुत बड़ी पावरफुल शॉट क्रिएट करता है जो कि आकर उस डीमन पाइथन को हिट करती है, जिससे वो वहीं पे जलकर खत्म हो जाता है। और फिर लुओ ज़ेंग कहता है कि मैंने स्पिरिट अलार्मिंग बुक को अच्छे से सीख लिया है, और इसी के साथ वो अपने माइंड ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने इस बुक में काफ़ी प्रोग्रेस हासिल कर ली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे डिवाइन फिस्ट को सीखने के लिए भी इसी तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक ब्रिज के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ होता है और वो प्रिंसेस का इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद प्रिंसेस वहाँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे सुबह सुबह ही यहाँ पे क्यों बुला लिया। तो वो प्रिंसेस को देखकर उसके आगे झुक जाता है और उससे कहता है कि प्रिंसेस, फांटियान इंपीरियल सिटी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वहाँ की बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि हमसे गद्दारी कर रही हैं, और वहाँ का क्राउन प्रिंस वो अब उनका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर्स लिमिटेड हैं। ये सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है कि ये सब कुछ भूल जाओ, मुझसे फिलहाल लुओ ज़ेंग की बात करो, वो मेरा नया डिसाइपल है। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि क्या आप उसी लुओ ज़ेंग की बात कर रही हैं जो कि बिल्कुल न्यू आया है यहाँ पे। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ और मैं उसको ट्रेन करने के लिए फोकस करना चाहती हूँ। तो वो डिसाइपल कहता है कि मगर उसमें ऐसा क्या खास है कि आप उस पर इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहती हैं। तो प्रिंसेस उससे कहती है, क्या तुम जानते हो कि उसने हेवनली बुक पवेलियन में कौन से मैनुअल को चूज किया है। तो वो डिसाइपल कहता है कि कौन सा। तो प्रिंसेस बताती है कि उसने टॉप फ्लोर में से सेंट ग्रेड मैनुअल स्किल को चुना है जो कि एक डीमन डिवाइन फिस्ट है। ये सुनकर वो डिसाइपल हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो कहता है, कहीं ये वही टेक्निक तो नहीं है जो कि हेवन पनिशमेंट बीस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। तो प्रिंसेस कहती है कि लुओ ज़ेंग अभी विसेरा रिफाइनमेंट में है, उसके बावजूद भी उसने हेवन पनिशमेंट बीस्ट का बहुत ही आसानी से सामना किया है, और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि लुओ ज़ेंग आगे चलकर बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। जिसके बाद अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके हाथ से क्रिस्टल गिर जाता है और वो उसके पीछे सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आता है। और दूसरी तरफ हम लुओ ज़ेंग और मोचेन को देखते हैं, वो भी बातें करते हुए उसी लड़के की तरफ आ रहे होते हैं। और मोचेन उससे कहता है कि भूख से तो मेरी जान जाने वाली है, पता नहीं हम लोग कब तक यहाँ पर यूं ही रुके रहेंगे। जिसके बाद वो क्रिस्टल अचानक से लुओ ज़ेंग के पैरों पे आ जाता है, तो वो लड़का भागता हुआ उसके पैरों को ऊपर करके वो क्रिस्टल निकाल लेता है। जिसके बाद वो उन्हें देखकर कहता है कि कहीं तुम दोनों वही नए डिसाइपल तो नहीं हो जिन्होंने टॉप किया है। और फिर वो उन लोगों को लेकर एक रेस्टोरेंट पे चला जाता है। जिसके बाद वो उनसे बातें करते हुए कहता है कि हमारे सेक्ट के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हमारे सेक्ट में इस तरह की बाजार या इस तरह की जगह नहीं होती, और हम लोगों में से कोई भी शख्स अगर अपनी ट्रेनिंग से थक जाता है या फिर रिलैक्स करना चाहता है तो वो माउंटेन से नीचे यहाँ पे आ जाता है। और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए तुम लोग जो भी चाहो मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। वो उन्हें अपना नाम सीनियर ज़ेंग बताता है। तो लुओ ज़ेंग उससे कहता है कि सीनियर ज़ेंग प्लीज मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो सीनियर ज़ेंग कहता है कि प्लीज मुझसे कुछ पैसे मत मांग लेना। तो लुओ ज़ेंग कहता है कि नहीं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। असल में मैं जानना चाहता हूँ कि परगेटरी माउंटेन कहाँ है। तो परगेटरी माउंटेन का सुनते ही उसे पसीने आने लग जाते हैं। जिसके बाद वो उसे घबराते हुए कहता है कि असल में मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है।
ये सुनकर लुओ ज़ेंग उदास हो जाता है, जिसके बाद सीनियर ज़ेंग उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में कौन बता सकता है। तो ज़ेंग कहता है कि प्लीज मुझे बताइए। तो सीनियर ज़ेंग अपनी उंगली वाइन में डुबोकर टेबल पर कुछ लिखना शुरू करता है, जिसे ज़ेंग पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है हेवनली फेट पवेलियन। तो सीनियर ज़ेंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हेवनली पवेलियन असल में सभी सेक्ट के सीक्रेट्स के बारे में नॉलेज रखता है। उनके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें परगेटरी माउंटेन के लिए वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर वहाँ पे एंटर करने के लिए तुम्हारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो लुओ ज़ेंग कहता है पॉइंट्स, किस तरह के पॉइंट्स? तो सीनियर ज़ेंग उससे कहता है कि हम सभी डिसाइपल्स जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह हम लोग अपनी रैंक्स को हाई करके एक इनर डिसाइपल बन सकते हैं, और अगर हम लोगों को अपनी कल्टीवेशन लेवल को भी बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें पॉइंट्स जमा करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है उसके लिए भी हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और इन पॉइंट्स को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ डिसाइपल तो एक टास्क पूरा करने के लिए कई कई महीने लगा देते हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।